नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी के साथ मैंने पहले एक सेशन साझा किया था आज से लगभग 2 महीने पहले 7 फरवरी के दिन, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका में भारतीय छात्र क्यों मारे जा रहे हैं। एक बड़ा कंसर्न का कारण बनकर आया था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो किया था तो YouTube ने इस वीडियो को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था। हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और अपील की थी और YouTube ने लेकिन हमारी सुनी नहीं। लेकिन आपके प्यार की वजह से फिर भी ये लगभग 5.5 लाख लोगों तक पहुंच पाया था। मैं फिर से एक और वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे भारतीय भाई इस समय विदेश में बड़े ही आशंकित और चिंतित होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी आशंका और चिंता के बीच अगर हम भारत में रहते हुए लोग इनकी परेशानियों को चर्चा में लाते हैं और लोगों की नजर में लाते हैं तो संभवतया ये हमारी तरफ से एक सार्थक प्रयास होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 फरवरी को जब मैंने एक सेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि भारत के कई विद्यार्थी अमेरिका में इसी साल की शुरुआत में मारे गए हैं। जिस समय हमने ये सेशन किया साल 2024 के आंकड़ों की शुरुआत ही हुई थी। फरवरी 7 ही था, जनवरी और फरवरी का टाइम ही निकला था। जनवरी और फरवरी के अंदर ही 5 लोग तब तक मारे जा चुके थे। साल के शुरुआत के 2 महीनों में 5 लोग मारे गए थे। उसके बाद में फरवरी निकल गया पूरा, मार्च निकल गया, आज अपन अप्रैल में खड़े हैं। 2 पूरे महीने निकलने के बाद में और खबरें इसमें ऐड होती चली जाती हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि अभी अप्रैल में हम पहुंचे हैं, 11 भारतीय मारे जा चुके हैं। अमेरिका में 11 भारतीयों का मारे जाना आप में से कई तरह के प्रश्नों को खड़ा कर सकता है कि सर पहले भी तो हो सकता है मरते हों लोग, हमें पता ना चलता हो, अभी सुर्खी बनी है। मैं सारे फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा और आपकी भी राय जानने का प्रयास करूंगा। तो इस विषय पर आप ध्यान दीजिए कि भारत के जो विद्यार्थी पढ़ने गए हैं अमेरिका, उनमें से अभी तक ज्ञात आंकड़ा 11 लोगों का है जो मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूके के अंदर भी आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। 2024 में 11 इंडियन स्टूडेंट्स या तो मार दिए गए हैं या मिस्टीरियसली मतलब आइदर किल्ड, या तो किसी ने उनको मारा है या मिस्टीरियसली मर गए हैं। अज्ञात कारण है, पता नहीं कैसे मर गए। इतना ही नहीं, ऐसे ही यूके के अंदर भी हाल ही में भारतीयों के मारे जाने की खबर आई है। ऐसे ही कनाडा के अंदर भी भारतीयों के मारे जाने की खबर आई है। तो अमेरिका, यूके, कनाडा, यहां भारतीय बच्चे और भारतीय समुदाय के लोग, विशेष रूप से छात्र मारे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है या खालिस्तान जिम्मेदार है? हम अगर खालिस्तान भी कहते हैं तो निश्चित ही खालिस्तान के पीछे भी पाकिस्तान ही है, जो कि खालिस्तान के लोगों को यह मोटिवेट करके चल रहा है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश एक नया देश बना दिया, ऐसे ही जो खालिस्तान की मांग करने वाले सिख हैं उनके लिए एक अलग देश बन सकता है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश का काउंटर करने के लिए भारत के खिलाफ सिखों को भड़काकर उनके लिए एक अलग देश की मांग का बीड़ा उठवाता है। तो वो खालिस्तान भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या बड़े कारण हो सकते हैं, आज के सेशन का चर्चा का विषय है। और इसके साथ साथ भारत सरकार इस विषय पर क्या प्रयास कर रही है वो भी हम आज के डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी तरफ से आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये है कि आप में से जो भी विद्यार्थी इंडिया में रहकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने नोट्स को जिरोक्स कराकर आपके घर पर भेज सकता हूं। मेरे अपने नोट्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, जो भी मीडियम आपको उपलब्ध हो, चाहिए हो, उसे आप अपने घर पर मात्र 1999 में 3000 के अराउंड पेजेस हैं, आप उन्हें अपने घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उपलब्ध हैं। आपके लिए एप्लीकेशन गूगल हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब सवाल बनता है कि भारत के लोग बाहर जाते क्यों हैं, कितने लोग जाते हैं, बाहर जाने से फर्क क्या पड़ता है, भारत में रह के ही क्यों नहीं पढ़ लेते, ये तमाम कारक और इन सभी कारकों में भारत सरकार क्या कर रही है, सारी बातें आज के सेशन में करते हैं। जहां तक बात हो विदेश जाकर पढ़ने की, तो भारतीय विद्यार्थी जो विदेश जाकर पढ़ रहे हैं उनमें से टॉप डेस्टिनेशंस आइदर कनाडा है या यूके है या यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाकर पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत सरकार से प्रश्न पूछा गया था कि कितने विद्यार्थी 2023 तक भारत से बाहर जाकर पढ़ने गए हैं। सरकारी जवाब था 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन का अर्थ हुआ 15 लाख विद्यार्थी बाहर
पढ़ रहे हैं, भारत से बाहर पढ़ने गए हुए हैं। 15 लाख विद्यार्थियों में 2022 तक 7.5 लाख विद्यार्थी 2022 में गए थे। अच्छा, वर्तमान की अगर हम बात करें 2023 और 24 तो अभी शुरू हुआ ही है, एक तरह से मध्य में भी नहीं पहुंचे हैं, तो 2023 में भारत के विद्यार्थी हाईएस्ट नंबर में बाहर जाकर पढ़ने चले गए। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि हम लोगों ने विदेश में पढ़ना अपनी प्रमुख उसमें शामिल किया। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में हमने पढ़ना सबसे ज्यादा प्रेफर किया। 2023 में लगभग 8.5 लाख विद्यार्थी इन 4 देशों में पढ़ने गए और वहां पढ़ने के लिए इन्होंने $34 बिलियन खर्च किया। यह कितना होता है इसको ऐसे समझिए कि $25 बिलियन का पाकिस्तान को सऊदी अरब से लोन चाहिए अगले 5 सालों में, और वो इस 5 सालों में $25 बिलियन के लिए हर साल साल में 2 बार 3 बार जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो कटोरा लेकर सऊदी अरब के सामने पहुंच जाता है। विचार कीजिए कि जो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी को पार लगा सकता है, उससे भी कहीं अधिक पैसा हमारे विद्यार्थियों ने वर्ष 2023 में 4 देशों में पढ़ने के लिए खर्च कर दिया। यानी इंडिया से बाहर जाते हैं, खर्च करते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस एस्टिमेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो अकेले यूके में भारत की तरफ से विद्यार्थियों ने $5.9 बिलियन खर्च किया, जो कि व्यापार से भी एक बड़ा हिस्सा है। इतना पढ़ने में हम जाकर वहां खर्च किए। यूके में लगभग 1.32 लाख विद्यार्थी हमारे पढ़ने गए, जिन्होंने पढ़ने की फीस में यानी ट्यूशन फीस में लगभग $3.5 बिलियन खर्च किया, खाने में और रहने में बड़ी संख्या में पैसा खर्च किया। अच्छा, यह आंकड़ा घटने वाला नहीं है। प्रिडिक्शन है कि 2025 तक भारतीय छात्र जब विदेश पढ़ने जाएंगे तो $70 बिलियन तक खर्च करेंगे। तो एक पहलू तो यह निकला कि भारत से बाहर पढ़ने वही जा रहे हैं जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है खर्च करने के लिए, वो भारत से बाहर पढ़ने जा रहे हैं और इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। बाहर जाकर के हम करते क्या हैं? देखिए, भारत से बाहर जो लोग पढ़ने गए वो बाहर जाकर के बढ़िया कंपनीज में बढ़िया पोजीशन पा जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय समुदाय के पढ़े लिखे लोग वर्तमान में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा यानी विदेश के अंदर एक ऐसी देश की निकली हुई यूनिट जो बहुत पावरफुल है वो बनकर रह रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की टॉप 30 कंपनीज जो वर्ल्ड के अंदर हैं उनमें किसी ना किसी की पोजीशंस पर इंडियंस हैं। फिर चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट उठाकर देख लें, चाहे गूगल उठाकर देख लें, आप जो कंपनी बढ़िया से बढ़िया उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनमें सीईओ लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इंडियंस ही हैं, और वो इंडियंस कहीं ना कहीं बाहर से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है, या इंडिया से भी अगर पढ़कर गए हैं तो फर्दर स्टडीज उन्होंने विदेश में की है और करके वो बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये जो तस्वीरें आती हैं ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आज के यूथ के लिए कि जब सत्या नडेला, सुंदर पिचई जैसे लोग इतनी की पोजीशंस पर जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। यही प्रेरणा है कि जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल हैं, जो पढ़ने में समर्थ भी हैं और खर्चने में भी समर्थ हैं, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। वो सोचते हैं कि एक बार अगर ये अच्छी पोजीशन पर चले गए तो अगले सुंदर पिचई, अगले संत नडेला यही लोग बनेंगे। अच्छी बात है साहब। यही लालसा हमारे भारतीय विद्यार्थियों को बाहर भेजने की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। लेकिन इस प्रेरणा में जिस बात का गर्व हमें इन लोगों को देखकर होता है कि भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं, जो भारत से पढ़कर गए और वो इतनी की पोजीशंस पर चले गए, संभवतया यह संख्या हमें जितना खुशी देती है उतना ही किसी को गम भी देती होगी। गम किन्हें देती होगी? आज इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की जब फोटो छपती हैं तो ऐसे लोगों को आप देखते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान से जब तस्वीर छपती है तो आतंकवादियों की जो मोस्ट वांटेड हैं उनकी तस्वीरें छपती हैं। विचार कीजिए, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जो इंटरनेशनली जिन्हें रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जिनके सर पर घोषित किए हुए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान का प्रभाव, आतंकियों का प्रभाव, अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, ये सभी बड़े बड़े आतंकी संगठनों का ठिकाना पाकिस्तान बना हुआ है।
तो जब दुनिया में बैठकर कभी चर्चा होती होगी कि एक ही समय पर दो देश बने थे, उनमें से एक देश जाना जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, वहीं दूसरा देश जाना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। जाने दोनों ही देश आईटी के लिए जाते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय रूप से आतंकियों को भेजता है और एक इंटरनेशनल रूप से टेक्नोक्रेट्स को बाहर भेजता है। यह निश्चित ही पाकिस्तान को चुभने वाली बात है। यह चुभने वाली बात प्रमाणित कैसे होती है? यह प्रमाणित होती है इस विषय से कि कहीं ना कहीं हमारी यही जेलेसी हमारे इन बच्चों की डेथ का बहुत बड़ा कारण हो सकती है। जब किसी के साथ आप कंपटीशन ना कर पाओ, अपनी लाइन उनके बराबर ना कर पाओ, अपनी लाइन को दूसरे की लाइन से बड़ा ना कर पाओ, तो दूसरे की लाइन को छोटा कर दो। ऐसा बहुत सारे जो रिग्रेसिव सोच के लोग हैं करते हैं। संभवतः मेरा अपना डाउट है हमारे देश विरोधी ताकतों पर कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भारतीय छात्रों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे अनुचित कदम उठाए होंगे जो यह आंकड़ा इस तरह का पहुंचा।